चंद्रगुप्त ने उग्रसेन से अभी अभी जो कहा उसे सुनकर वो हतप्रभ रह गया था, जबकि चंद्रगुप्त ने अपने उसी दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हां उग्रसेन, मैं हेलेना को अपने साथ मगध लेकर जाऊंगा। उग्रसेन ने अचरज भरे स्वर में पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं सम्राट? और आप भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सेल्यूकस की बेटी है। चंद्रगुप्त उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, सेल्यूकस की बेटी तो वो पहले भी थी, किंतु तब भी तो वो अपनी मर्जी से मगध के राजमहल में रह रही थी। उग्रसेन ने प्रतिवाद करते हुए कहा, किंतु सम्राट, तब में और अब में बहुत बड़ा अंतर है। तब हमें यह कहां पता था कि वो सेल्यूकस की बेटी है। उसे आपने एक साधारण ग्रीक कन्या समझकर अपने महल में शरण दी थी, किंतु अब आप उसे सेल्यूकस से यूं छीन कर कैसे ले जा सकते हैं? ये तो सरासर उसका अपहरण करना हुआ, जो कि एक अनैतिक कर्म है। स्वयं आचार्य भी आपके इस कार्य की भर्त्सना ही करेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त ने कठोर शब्दों में कहा, नहीं उग्रसेन, इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। वो लड़की सेल्यूकस की बेटी अवश्य है, किंतु वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। स्वयं उसने कई बार मुझसे यह कहा है, और बल्कि इस समय सेल्यूकस स्वयं अपनी बेटी को बलपूर्वक यहां से ले गया है, और यह अपहरण है। यह निश्चित ही उसका अनैतिक कर्म है, जो मैं उन्हें नहीं दूंगा। फिर उसने सहसा थोड़ा भावुक होते हुए कहा, और क्या तुमने देखा नहीं उग्रसेन कि जब सेल्यूकस उसे यहां से ले जा रहा था तो वो कितनी कातर दृष्टि से मुझे देख रही थी। उसकी उन आंखों में एक मूक प्रार्थना छिपी हुई थी, जैसे वो बार बार मुझसे कह रही हो कि मैं उसे रोक लूं, उसे सेल्यूकस के चंगुल से छुड़ा लूं। इस पर उग्रसेन ने उसे टोकते हुए कहा, क्षमा करें सम्राट, किंतु अब आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। वो सेल्यूकस और हेलेना का निजी मामला है, आपको इससे भला क्या सरोकार? यह ठीक है कि आपने कंटक वन में हेलेना के प्राण बचाए थे, उसे अपनी शरण में लिया था, किंतु वो कब तक आपकी शरणागत बनी रहेगी? उसे एक ना एक दिन तो अपने देश लौटना ही होगा। तो आप यूं समझ लीजिए कि आज ही वो दिन है, और स्वयं उसके पिता सेल्यूकस उसे अपने साथ ले गए हैं। अतः आपको उसकी सुरक्षा की भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त ने तो मानो अब एक जिद पकड़ ली थी। उसने कहा, नहीं उग्रसेन, हेलेना अपनी मर्जी से मेरे महल में आई थी, और जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक वो वहीं रहेगी। यह सेल्यूकस का सरासर अन्याय है, इसे मैं हरगिज सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यह कहते कहते चंद्रगुप्त सहसा रुक गया। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उग्रसेन अब उसे गौर से देखते हुए बोला, क्योंकि आपको सहसा हेलेना से प्रेम हो गया है? यह सुनकर चंद्रगुप्त ने ऊंची आवाज में कहा, हरगिज नहीं उग्रसेन, हेलेना के लिए मेरे मन में यह भाव दूर दूर तक भी नहीं है। अभी भी मैं केवल और केवल राजकुमारी नंदिनी से ही प्रेम करता हूं, किंतु इस ग्रीक लड़की ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। रमणिका के तिलिस्म से मुझे छुड़ाने के लिए उसने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की, और बल्कि वो उसमें लगभग सफल भी हो ही गई थी, और यह उसका बहुत बड़ा ऋण है मुझ पर। इसलिए मेरे जीते जी हेलेना को उसकी मर्जी के बिना यहां से कोई नहीं ले जा सकता, उसका बाप सेल्यूकस भी नहीं। उग्रसेन अब चंद्रगुप्त की मनोदशा को काफी हद तक समझ चुका था। उसने थोड़ा विचार करते हुए कहा, तो फिर ठीक है सम्राट, अब ऐसा ही होगा। यूं भी हम अब उस मार्ग से तो मगध वापस लौट नहीं सकते जिस मार्ग से यहां आए थे, क्योंकि सेल्यूकस की ग्रीक सेना वहीं से इसी ओर बढ़ती चली आ रही होगी। तो ऐसे में हमें भी समुद्र मार्ग से ही वहां चलना चाहिए, और सेल्यूकस हेलेना को लेकर वहीं गया है। इसी के साथ उग्रसेन ने अपने एक सैनिक से कहा, सुनो, तुम गुप्तचर मार्तंड को लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए मगध लौट जाओ, और वहां जाकर आचार्य को सारी स्थिति से अवगत करवा देना, और कहना कि सम्राट चंद्र शीघ्र ही समुद्र मार्ग से मगध लौट आएंगे। सैनिक तुरंत वहां से रवाना हो गया। इसके बाद उग्रसेन भी चंद्रगुप्त और मगध के बचे खुचे सैनिकों को लेकर जनपद की उत्तरी पूर्व दिशा की ओर चल दिया,
जहां एक बंदरगाह था। उधर सेनापति सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना को लेकर इस बंदरगाह पर पहुंच चुका था। अमात्य राक्षस और उसके ग्रीक सैनिक भी उसके साथ ही थे। यह कोई ज्यादा बड़ा बंदरगाह नहीं था। दूर समुद्र तट पर 2 जहाज खड़े दिखाई दे रहे थे। सेल्यूकस ने अपना घोड़ा रोका और एक सैनिक से कहा, जरा पता करके आओ कि इन जहाजों का स्वामी कौन है, और उससे कहो कि हमें एक जहाज की इसी क्षण आवश्यकता है। सैनिक तेजी से जहाजों की ओर चल दिया। सेल्यूकस ने अब एक दृष्टि अपनी बेटी हेलेना पर डाली। उसका चेहरा निराशा से बुझा हुआ था, आंखें अभी भी नम थी। यह देखकर सेल्यूकस भी मनी मन पीड़ा से भर उठा। उसने कहा, हेलेना बेटी, तुम अब और व्यथित होना छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें यूं दुखी नहीं देख सकता, और जब विवश होकर मुझे तुम पर कोई सख्ती करनी पड़ती है तो मैं अपने आप को कोसता हूं। और तुमने स्वयं देखा ना कि उस चंद्रगुप्त ने तुम्हारी कैसी अवहेलना की। तुमने व्यर्थ ही उसके लिए अपने प्राण संकट में डाले, किंतु मैं उसके लिए भी तुम्हें क्षमा कर चुका हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूं। तुम्हारी उम्र में प्रेम के वशीभूत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक सहज भाव है, किंतु प्रेम में अंधा हो जाना सरासर मूर्खता है। और वैसे भी वो अधम दासी पुत्र तुम्हारे योग्य नहीं है। अरे यूनान के कितने ही राजवंशी युवक तुमसे विवाह हेतु प्रस्ताव भेज चुके हैं, और मैंने कौलीन जैसे पराक्रमी योद्धा को तुम्हारे लिए चुना, जो तुमसे बेहद प्रेम करता है। जब से उस समुद्री लुटेरे दलपति ने तुम्हारा अपहरण किया है, तभी से वो कौलीन तुम्हारी तलाश में निकला हुआ है, और पता नहीं बेचारा कहां भटक रहा होगा। मैं अब जल्द ही तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा हेलेना। हेलेना अपने पिता की इन बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसने अब कोई प्रतिवाद करना तो दूर, बल्कि कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। तभी अमात्य राक्षस ने सेल्यूकस से पूछा, तो क्या आप भी कुमारी हेलेना के साथ यूनान लौट जाएंगे? सेल्यूकस ने इनकार करते हुए कहा, नहीं अमात्य, केवल हेलेना मेरे इन सैनिकों के साथ यूनान जाएगी। मैं तो अब तब तक यहां से वापस नहीं लौटूंगा जब तक मगध को पूरी तरह से मिट्टी में न मिला दूं, और उस तुच्छ चंद्रगुप्त और चाणक्य का नामो निशान न मिटा दूं। यह कहते कहते सेल्यूकस का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था, जबकि अमात्य के होठों पर एक धूर्तता भरी मुस्कान उभरने लगी थी, क्योंकि यही तो उसकी मनोकामना थी, जो अब सेल्यूकस के माध्यम से पूरी होने जा रही थी। और उसे पूरा यकीन था कि सेल्यूकस के विशाल ग्रीक सेना के समक्ष चंद्रगुप्त कहीं नहीं टिक पाएगा। तभी सेल्यूकस का सैनिक वापस लौट आया। उसके साथ एक व्यक्ति और था, जो सेल्यूकस को देखते ही प्रसन्नतापूर्वक बोला, ओह सेनापति सेल्यूकस, कितने सौभाग्य का दिन है कि मुझे आपके दर्शन लाभ हुए। मैं मकरान प्रांत का व्यापारी हूं, और वे दोनों जहाज मेरे हैं। सेल्यूकस ने बहुत ही रूखेपन से कहा, तुम कौन हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे यूनान जाने के लिए तुम्हारा एक जहाज चाहिए। व्यापारी चापलूसी भरे अंदाज में कहने लगा, अवश्य महान सेल्यूकस, मेरे जहाज पर आपका स्वागत है। मैं स्वयं भी पलाक्ष द्वीप होते हुए यूनान ही जा रहा हूं। सेल्यूकस उसकी बात को काटते हुए बोला, तुम्हारे जहाज पर केवल मेरी बेटी हेलेना और मेरे सैनिकों के अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा, तुम भी नहीं। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और इस व्यापारी के जहाज पर कब्जा कर लो। यह सुनकर व्यापारी तो एकाएक हक्का बक्का रह गया, जबकि ग्रीक सैनिक तुरंत जहाज की ओर बढ़ गए। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने व्यापारी के जहाज पर कब्जा कर लिया। सेल्यूकस ने हेलेना से कहा, जाओ बेटी, अब और विलंब मत करो। हेलेना आगे बढ़ी, फिर सहसा वो रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा, इस आशा के साथ कि चंद्रगुप्त उसे लेने तो नहीं आ रहा। किंतु नहीं, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था।
हेलेना अब निराशा से चलती हुई जहाज पर सवार हो गई। इसके बाद सेल्यूकस के इशारे पर जहाज वहां से रवाना हो गया। सेल्यूकस ने हेलेना की तरफ विदाई की मुद्रा में अपना एक हाथ उठाकर हिलाया, किंतु हेलेना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसकी दृष्टि अभी भी दूर कहीं टिकी हुई थी। उसे अभी भी आशा थी कि चंद्रगुप्त उसके पीछे अवश्य ही आएगा। जहाज जब बंदरगाह से काफी दूर निकल गया तो सेल्यूकस ने अमात्य से कहा, चलो अमात्य, अब हम भी गांधार की दिशा में लौट चलें। मेरी ग्रीक सेना उसी तरफ से यहां आ रही है, तो वो भी हमें मार्ग में ही मिल जाएगी। अब सौराष्ट्र तक का यह समस्त क्षेत्र मेरे अधीन होगा। इसके बाद मैं मगध पर आक्रमण करूंगा। अमात्य ने अपनी प्रसन्नता को छुपाते हुए गंभीर स्वर में कहा, जैसी आपकी इच्छा सेनापति सेल्यूकस। इसी के साथ अपने अपने घोड़ों पर सवार वे दोनों वहां से गांधार की ओर रवाना हो गए। मकरान का वो व्यापारी अभी भी हतप्रभ सा वहीं खड़ा खड़ा अपने उस जहाज को देखता रहा जो पल प्रतिपल दूर होता जा रहा था। वो थोड़ा गुस्से से बड़बड़ाया, मैं ये सोचकर निकला था कि जल्द से जल्द यूनान पहुंचकर अपने सामान का विपणन करूंगा, भारी लाभ कमाऊंगा, लेकिन बुरा हो सेल्यूकस का, जहाज के साथ साथ मेरा सारा माल भी चला गया। मगर फिर वो अपने आप को ही तसल्ली देते हुए बोला, खैर मेरे पास दूसरा जहाज भी है। लेकिन तभी उसने देखा कि दो घुड़सवार तेजी से उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। वो एकदम से चौंक कर रुक गया। ये दोनों घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त और उग्रसेन ही थे। उनके पीछे मगध के सैनिक भी थे। बंदरगाह के निकट आकर चंद्रगुप्त ने अपना घोड़ा रोका और इधर उधर देखते हुए उग्रसेन से बोला, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं सेल्यूकस अभी तक यहां पहुंचा ही नहीं हो। तभी उग्रसेन की नजर व्यापारी पर पड़ी और उसने उससे पूछा, सुनो, क्या तुमने कुछ ग्रीक सैनिकों को यहां देखा है? उनके साथ एक लड़की भी थी। व्यापारी तुरंत बोला, जी हां, वे सब सेनापति सेल्यूकस के सैनिक थे और वो लड़की उसकी बेटी थी। सेल्यूकस तो गांधार की ओर चला गया, किंतु उन सैनिकों ने मेरा जहाज लूट लिया और उस लड़की को लेकर यूनान की ओर भाग गए। इस पर चंद्रगुप्त ने समुद्र की ओर देखा। बहुत दूर एक जहाज जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर बंदरगाह पर खड़े दूसरे जहाज पर पड़ी। उसने व्यापारी से पूछा, वो जहाज किसका है? व्यापारी ने कहा, जी ये भी मेरा ही जहाज है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चंद्रगुप्त ने कहा, ठीक है, किंतु अब यह जहाज मेरा हुआ। इसी के साथ चंद्रगुप्त तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ गया। उग्रसेन और बाकी के सैनिक भी उसके पीछे पीछे चल दिए। यह देखकर वो व्यापारी फिर से हक्का बक्का रह गया। सहसा वो भी अपने जहाज की ओर दौड़ पड़ा। तो क्या चंद्रगुप्त हेलेना को यूनान जाने से रोक लेगा और ले जाएगा अपने साथ मगध के राजमहल में? जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।